वो है जो आप रखिए टेररिज्म के ऊपर, कि हमें टेररिज्म ख़त्म करना है, आप एनिमी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को छोड़िए। देखिए वो वही बात हो गई जो शिव कुमार ने बोली है, वो हिदायत की, ये वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात थी जो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं कभी उसके अंदर, मिलिट्री के मैटर्स के अंदर वो उसमें नहीं पड़ते हैं। वो जो काम होता है वो रक्षा मंत्री का होता है। तो रक्षा मंत्री क्या करते थे अभी तक, एक ब्रॉड ऑपरेशन डायरेक्टिव देते थे तीनों सेना को। इसका मतलब ये है कि एक आपने हिदायत दे दी कि साहब जो खतरा है हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे इसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे, ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय करती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। अभी क्या किया प्रधानमंत्री ने, जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप टेरर पे कंसंट्रेट करिए, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान की फौज पे, तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही खुद दे दी, जो पहले कभी हुआ नहीं है। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको तीनों सेनाओं ने बहुत सीरियसली लिया। और फिर हमने ये भी देखा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे, कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ नहीं होता है, मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ सुप्रीम कमांडर होता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कमांडर है। उसका मतलब ये होता है कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, इंडिया करेगा कि नहीं करेगा, ये साइन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस पर कैबिनेट की। मतलब जो कैबिनेट होती है वो सलाह देगी प्रेसिडेंट को, और फिर जो है प्रेसिडेंट उस पर अमल करेगा और उस पर साइन कर देगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कैबिनेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, मतलब कैबिनेट फैसला करके उनको बताएगी। कमांडर इन चीफ अलग चीज़ होती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कमांडर इन चीफ हैं, कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तीनों फौजों को और वो हिदायत देते हैं क्या करेंगे। तो आप समझिए इन दोनों का फ़र्क। तो हमारे यहाँ जो ये है पूरा सिस्टम ही बदल गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन्होंने ये हिदायत क्यों दी। मोदी को, सरकार को मोदी जी को खुद किसी ने बताया होगा कि साहब हम क्यों टेरर के ऊपर, हम टेररिस्ट पे पूरा फोकस रखें और हम उस पर ना रखें। देखिए इसकी भी एक कहानी है। इसकी कहानी जाती है 2004 में। तब आर्मी चीफ हुआ करते थे निर्मल विज। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद हमने देखा कि वो विवेकानंद इंस्टीट्यूट में चले गए। कहने का मतलब ये है कि वो एक पॉलिटिसाइज्ड जनरल थे। विवेकानंद इंस्टीट्यूट सब जानते हैं, वो बीजेपी की इंस्टीट्यूट है। तो वो थे जिन्होंने फेंस लगाई लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 2004 में फेंस लगी थी। अब वो होना क्या चाहिए था कि जो उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे AK एंथनी, उनको अपना काम आना चाहिए था पूछने के लिए कि साहब ये फेंस क्यों लगा रहे हैं आप। उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। तो फेंस ने दो चीज़ें कर दी। पहली चीज़ तो ये कर दी कि ये बता दिया अपनी फ़ौज को कि देखिए फेंस लग गई है, अब जो भी टेररिस्ट इधर आता है हमें उसी से लड़ाई करनी है अपनी अपनी जगह के अंदर, टेरिटरी में। दूसरा क्या हुआ, ये देखिए एक माइंडसेट आ जाता है फौज के अंदर कि भाई मैं डिफेंसिव, मुझे लड़ाई लड़नी है, ऑफेंसिव नहीं लड़नी। इसकी भी एक टर्म है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कायम होती थी, जिसे बोला जाता था मैगिनो मेंटालिटी, कि आप दीवार लगा लीजिए और अपनी दीवार के अंदर बैठ जाइए आके। अरे बाबा, खतरा टेररिस्ट से थोड़ा है, खतरा पाकिस्तान आर्मी से है। 2004 से पहले ये सारा जो पंगा है वो 1991 में शुरू हुआ था, प्रॉक्सी वॉर का। और 90s के अंदर हिंदुस्तान की फौज रेड्स करती थी। रेड का मतलब होता है हम जाते थे, हमारी फौज, और उनके जो
पोस्ट है आर्मी की, उस पर अटैक करते थे, वो भी करते थे। दोनों तरफ से काम होता था। तो ये नहीं होता था कि आप टेरर को अटैक कर रहे हैं सिर्फ, अब वहाँ पे दागिएगा जाके। वो हमने छोड़ दिया पूरा काम करना। तो ये बेसिकली सोच वहाँ से आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो बातें पता नहीं है, किसी ने बतानी है ना। तो ये सोच वहाँ से आई। तो देखिए, ये सोच से हमें बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, अब आगे क्या हुआ इस सोच में, जब प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि आप टेरर पे फोकस करिए। उस समय एयरफोर्स चीफ होते थे एयर चीफ मार्शल अरूप रहा। उनको लगा कि अब एयरफोर्स को भी कुछ काम करना चाहिए इसी एरिया के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है कि साहब आप लड़ाई की तैयारी तो ठीक है, उसको छोड़िए, आप फोकस करिए कि हम किस तरीके से टेररिज्म से लड़ाई करें, टेरर से लड़ाई करें, पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो भी चीफ आए उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारा जो हम लड़ना चाहते हैं टेरर के खिलाफ। तो उसका नतीजा क्या हुआ, 2019 में बालाकोट हुआ, और उस बालाकोट में क्या हुआ, हमने फिर वही किया था पहले। बालाकोट के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स थी उसको बताया गया था कि आप सिर्फ जो बालाकोट में जो वो है टेरर का कैंप है, ये मदरसा वगैरह हैं, उन पे आप अटैक करेंगे। पर अगले दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया तो उसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, हमारा बहुत नुकसान हुआ। पर हमने उससे कोई सबक सीखा नहीं, क्योंकि हमें तो हिदायत मिली हुई थी। तो उसी हिदायत का जो जिक्र है वो आज कैप्टन शिव कुमार ने खुल के कर दिया है। ये तो सारी बात है। कहने का मतलब ये है, आप कभी इस सोच से जीत ही नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि आप कभी इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का ख़त्म कर ही नहीं सकते। दिक्कत टेरर नहीं है, दिक्कत टेररिस्ट नहीं है, दिक्कत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिक्कत पाकिस्तान आर्मी है जो उसको पूरा दे रही है, बढ़ावा दे रही है, उसकी ट्रेनिंग कर रही है। उसको आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि अब आप कैसे लड़ाई करेंगे? अगर आप ये सोच लें कि मैं टेरर की जगह पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई करूंगा, उसके लिए फिर आपको लड़ाई की तैयारी करनी है, जो 35 साल से हिंदुस्तान की फौज ने की ही नहीं है। अगर की होती तो पाकिस्तान ये सब बंद कर देता। अगर हमारे पास ताकत होती तो वो 35 साल तक ये क्यों करता रहता, आप मुझे समझा दीजिए। तो दिक्कत सारी यहां पर आ रखी है। अच्छा, अब आगे चलिए। तो जब ये हमने फैसला ले लिया, ये कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में ये हिदायत दे दी गई जो शिव कुमार ने बोली है, हम टेररिज्म पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, तो अब